वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नई वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन के बाद में पहली बार बैंक में जो पहली वैकेंसीज आई है वो है आपकी आरआरबीज की वैकेंसी। दैट मीन्स रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी। और ये एग्ज़ाम कब होनी है, कब से फॉर्म भराएंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितने स्टेज पे एग्ज़ाम्स होना है और क्या प्रोसीजर रहेगा, इस सारे सिलेबस के बारे में हम लोग सारा वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते देखिए कि फॉर्म कब से भराएंगे। अभी आपको यहाँ से जैसे कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सबसे फर्स्ट में आपको दे रखा है कि भाई IBPS की तरफ से वैकेंसीज निकली गई है। और ये क्या है आपका यहाँ पे देखिए कौन कौन से रूरल बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी लिस्ट आपको दे रखी है यहाँ पे। ठीक, आंध्रा बैंक है, आंध्र प्रगति बैंक है, आर्यवर्त बैंक है, असम ग्रामीण बैंक है, एंड सॉन बहुत सारी जो बैंक है, टोटल जितने भी आरआरबीज है उन सारा आपका इंक्लूड है इसमें, किसमें कितनी वैकेंसीज वो सभी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग को दे रखा है, देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे मेन जो होता है हमारा यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए, कौन सी पोस्ट के लिए। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्राइटेरिया में एक चीज़ बहुत ही अच्छे से मेंशन करी गई है कि देखो बेसिक क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है, इन सभी पोस्ट के लिए बेसिक जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हम लोग को मेंशन किया गया उनने। और उस क्राइटेरिया को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए देखिए पहला है आपका नेशनलिटी। नेशनलिटी मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है। अब आपको सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप आपकी होनी चाहिए। अब वो किस किस के अकॉर्डिंग वो सारा आपका यहाँ पे कि हर एक इंडियन। अब एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है, एज का क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं एज की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एज का क्राइटेरिया इस तरह से दिया गया है, देखो कि ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए जो सीनियर मैनेजर होता है उसके लिए 21 साल से 40 साल की एज रखी गई है। और एज कैलकुलेशन जो दिया गया आपका यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति 3/7/1980 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है। और 30/6/1999 की बात की उसकी एज नहीं होनी चाहिए। ये है ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए। अगर सेकंड जो मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए देखते हैं तो 21 से 32 साल की एज है। और उसकी जो एज काउंट करी गई है आपका 3/7/1998 से काउंट की गई है, उससे पहले की एज नहीं होनी चाहिए। और 30/6/2099 ये दोनों डेट क्या है इसमें इंक्लूड है। आर्यवसन में ये दोनों डेट क्या है उनकी इंक्लूड है। इसके बाद की भी उसकी एज नहीं होनी चाहिए आर्यवसन में। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले देखते हैं। देखो कि अगर नेक्स्ट में मैं बात करता हूँ आपका यहाँ से, तो नेक्स्ट हम लोग दे रखा है आपका ऑफिस स्केल सेकंड सिर्फ फर्स्ट के लिए। अब इसमें असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स। अब इसमें देखो कौन कौन सी एज आपकी इंक्लूड है कि 3/7/1990 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। और आपका 30/6/2002 से आपका बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। दोनों डेट उसमें इंक्लूड है। अब जो लास्ट वाली जो फोर्थ वाली पोस्ट है हमारी, वो है ऑफिस असिस्टेंट वाली, मल्टीपर्पज वाली। इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो कि 18 साल से 28 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए इनके बीच की। और आपका जो जन्म है 2/7/1992 से पहले नहीं हुआ और 1/7/2002 के बाद नहीं हुआ। ये दोनों डेट जो है इसमें क्या है इंक्लूड है। ये है हमारे पास यहाँ पे कौन सा एज का क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट अगर इसी में देखते हैं हम लोग की रिलैक्सेशन किस किस को मिला हुआ है, तो रिलैक्सेशन की बात और कर लेते देखो। ठीक है। अगर रिलैक्सेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो किन किन को रिलैक्सेशन मिला है वो देख लेते हैं। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितने साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया है आपका यहाँ पे, वो देखते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बैकवर्ड क्लास है। SC और ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। OBC को जो है 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी है या हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। और एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सर्विसमैन के जो है उनके लिए हमारे जो क्राइटेरिया वो और देखते हैं कि उनके लिए क्या क्राइटेरिया, एज का उनको कितना रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है। और 8 साल का किसके लिए, डिजेबल जो एक्स सर्विसमैन थे उनके लिए। अभी नेक्स्ट वाले में देखते हैं भी, देखो क्या दे रखा है। हैंडीकैप। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात और करते देखो।
देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह हम लोग बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट जो है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायर्ड होती है, आपको किसी भी स्ट्रीम से की गई आपने, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं, नो एक्सपीरियंस, ठीक है। साथ में एक और जो चीज़ दे रखी है कि जहाँ पे आपकी पोस्टिंग्स होती है जिससे आप लोग जिस आरआरबी से आप लोगों ने भरा हुआ है, जिस स्टेट से भरा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और आपको साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको दे रखी है ऑफिस स्किल फर्स्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए उसमें आपको बैचलर डिग्री की रिक्वायर्ड होती है। साथ में आपको किसी भी एक प्रेफरेंस जो दिया जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट या एनिमल हस्बेंड्री, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, इनको प्रिपेयर किया जाएगा। साथ में आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। अभी थर्ड की हम लोग बात करें, आपका कौन सा, आपका यहाँ पे देखिए ऑफिस स्केल सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या आपका यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट होती है, जिसमें आपको बैचलर डिग्री के साथ में 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कितना आपको 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये दे रखा आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री आपको रिक्वायर्ड है, साथ में आपको 50% मिनिमम मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक, कैंडिडेट को, किसमें, आपके बैचलर डिग्री में। साथ में अगर आपके पास में क्या है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर या फिर आपका फॉरेस्ट्री या फिर और भी जो दे रखा है, इनमें अगर आपको कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन है तो वो और भी बेटर रहेगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मस्ट भी रिक्वायर्ड है। इसके साथ हम लोग अभी बात करते हैं ऑफिस के सेकंड की स्पेशलिस्ट ऑफिसर, उसमें आपको बैचलर डिग्री जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपका किससे होना चाहिए बैचलर डिग्री, आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, और उसमें 50% एग्रीगेट होना चाहिए। 1 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये कौन सा आपका ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए है, ठीक, 1 साल का आपका एक्सपायर्ड है इसमें। ओके, देखिए ऑफिसर स्किल सेकंड, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स होता है, जिसको आपको बैचलर डिग्री किस किस में होनी चाहिए, या तो कम्युनिकेशंस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कंप्यूटर साइंस में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और कितना आपको मिनिमम 50% का एग्रीगेट होना जरूरी है, ठीक है। आपको जावा, C++ और आपको यहाँ पे PHP, इनका आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और भी इसी में स्पेशल ऑफिसर में जो भी आपको चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड है, उसमें 1 ईयर्स का आपको चार्टर्ड अकाउंट का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपका लॉ ऑफिसर से आपको तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ट्रेजरी अगर ऑफिसर से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो लास्ट वाली है, कौन सी आपकी यहाँ पे ऑफिसर स्केल 4 थर्ड, ठीक है, सीनियर मैनेजर। इसका और हम लोग डिटेल देख लेते हैं। देखो कि इसके लिए हम लोग को बैचलर डिग्री तो रिक्वायर्ड है ही सही, साथ में हम लोग क्या जरूरत है इसमें कि मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें आपका बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। साथ में आपको बैचलर डिग्री की तो रिक्वायर्ड है ही सही, और वो 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये तो क्वालिफिकेशंस हो गया आपका। अभी इसके बाद में हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, वो क्या है आपका यहाँ पे कि कब से डेट फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब से आपके फॉर्म भराएंगे, ठीक। अच्छा, सिलेबस की बात और कर लेते हैं। सिलेबस की इससे पहले देखिए सिलेबस क्या रहना है आपका यहाँ पे कि सिलेबस और एग्जाम, अगर आप एग्जाम के चार्जेस देखते हैं तो एग्जाम के चार्जेस क्या दिए गए हैं आपको, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एग्जाम की, तो देखिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की जो तारीख दे रखी है 1/7/2020 से लेकर 21/7/2020 तक, दोनों डेट इसमें इंक्लूड है। और जब तक आप एप्लीकेशन फीस के साथ में आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए किसके लिए कितना है आपका ऑफिसर स्किल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए 175 रुपये लगेंगे, किसको, SC ST और PWD, ठीक है न, PWBD ये होता है आपका फिजिकल बैकवर्ड वाले, ठीक है, या हैंडीकैप्ड कह सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए 850 रुपये हैं, ठीक। ऑल अदर्स के लिए ऑफिस असिस्टेंट या मल्टीपर्पज़ के लिए अगर देखते हैं 175 है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए, और 850 रुपये रहेंगे किसके, अदर्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या आपका यहाँ पे से GST चार्जेस इंक्लूड है, ठीक है।
अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहना है, तो आपका एग्जाम्स क्या रहेगा, प्री का होना है एग्जाम्स। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूँ तो प्री एग्जाम्स किस किस के, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, जिसमें और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों का आपका 40-40 मार्क्स का वेटेज रहेगा और 40-40 आपके क्या रहेंगे, उसके मार्क्स रहेंगे। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा कितना, आपका 45 मिनट का कंपोजिट टाइम है दोनों के लिए। ठीक है, सेक्शनल टाइम नहीं है, टोटल कंपोजिट टाइम दे रखा आपको 45 मिनट का। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपका सेकंड वाला जो है कौन सा है आपका यहाँ पे, स्केल फर्स्ट, उसके लिए भी सेम आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है। सेम क्राइटेरिया क्या है आपका यहाँ पे एग्जाम का, कि देखिए आपको यहाँ पे रीजनिंग और आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएंगे। टोटल आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल आपके यहाँ पे कितने रहेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन, इसके दोनों मिला के 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। मार्क्स भी 80 हो गए, एक मार्क्स का एक, और आपको यहाँ पर है कंपोजिट टाइम 45 मिनट्स। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि भैया आपका यहाँ पे से कितना आपका जो रहेगा माइनस मार्किंग रहेगी, तो 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला अगर आप लोग बात करोगे किसके लिए, मेंस एग्जाम के, अभी इनके लिए तो प्री है, अब मेंस में जो सब्जेक्ट हो जाएंगे कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। देखिए अच्छा, मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो भी कैंडिडेट इसको क्लियर करेगा वही क्या रहेगा आपका मेंस एग्जाम के लिए उसको बुलाया जाएगा। ठीक है, या उसका कॉल लेटर्स रहेगा। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मेंस में आपका क्या क्या आना है, तो मेंस में अगर मैं देखता हूँ तो मेंस में जो सबसे बड़ी बात है वो आपके कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग होगा, ठीक, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों ऑप्शनल है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है। न्यूमेरिकल एबिलिटी टोटल मिला के हमारे 200 क्वेश्चन हो गए। हर एक सेक्शन कितने रहेंगे, 40-40 नंबर का। ठीक है, 200 क्वेश्चन, 40-40 नंबर के, 40-40 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 200 हो गए। ठीक है, आ रही है समझ में। अच्छा, मार्क्स थोड़ा सा डिफरेंट है, रीजनिंग के 50 मार्क्स हो जाएगा आपका। देखो कंप्यूटर नॉलेज का कितना है आपका यहाँ पे, 40 क्वेश्चन रहेंगे तो 20 मार्क्स हो गए, और जनरल अवेयरनेस 40 का है तो 40 मार्क्स है आपके यहाँ पे। नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश 40-40 का वेटेज है। ठीक है, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है आपके 40 मार्क्स की है, और 40 में से 50 आपके क्या है मार्क्स है, 40 क्वेश्चन 50। टोटल कंपोजिट टाइम कितना दे रखा आपको, 2 घंटे का टाइम है। सेम ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए भी यही सिलेबस रहेगा और यही एग्जाम का पैटर्न रहना है। ठीक है, क्लियर है। हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है, देखो ऑफिसर स्केल सेकंड, इसमें आपको क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स या प्रोफेशनल नॉलेज एक सब्जेक्ट, रीजनिंग 2, फाइनेंशियल अवेयरनेस 2, इंग्लिश और हिंदी आपका ऑप्शनल है। इसके नेक्स्ट में रहेगा आपका कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस, सॉरी कंप्यूटर नॉलेज, और उसके कितने 40 मार्क्स। नेक्स्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, टोटल मार्क्स हो गए आपके इतने 240। ठीक है, अब 240 हो गए, 200 के ही 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश में आपका ये ऑप्शनल मीडियम रहेगा। आप 40 क्वेश्चंस हो गए प्रोफेशनल स्किल के, 40 मार्क्स का, रीजनिंग 40 के, 40 से आपका यहाँ पे क्वेश्चंस है। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे ऑप्शनल ले सकते हैं। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल आपका ऑलरेडी 40-40 का, हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है 20-20 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, देन क्वांटिटेटिव 40 मार्क्स का और 40 से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास 2.5 घंटे का समय हो गया। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, और टोटल आपका जो रहेगा 200 मार्क्स का पेपर से। सेम ऑफिसर स्किल थर्ड के लिए भी सेम यही पैटर्न्स रहेगा। इसमें और देखते हैं कि ऑफिसर स्किल थर्ड में क्या दे रहा है। देखो क्लियर, पूरा सेम ही है। यहाँ पे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कम कैसे हो गए, देखो 40 आपको यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, रीजनिंग के। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज के आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 40 हो गए। फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 हो गए। नेक्स्ट इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, 40-40 में कोई एक ले सकते हो आप लोग, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड इसके 40 मार्क्स है 50 का। ठीक है, कंपोजिट टाइम जो रहेगा आपका 2 घंटे का टाइम है इसमें। ठीक, क्वेश्चन आपके 200 हो गए, पहले 240 थे। ठीक, अब आपका हिंदी और इंग्लिश इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोई डाउट तो नहीं है।
अच्छा देखिए, कट ऑफ का आपको यहाँ पे दे रखा है मिनिमम आपको कट ऑफ इस, अच्छा माइनस मार्किंग की और बात करते देखिए, माइनस मार्किंग क्या दे रखा है कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपका क्या है, माइनस मार्किंग। अब कितना माइनस मार्किंग है, देखिए 1/4 की माइनस मार्किंग है आपको। ठीक है, 1/4 की माइनस मार्किंग है हर एक क्वेश्चन पर। क्लियर है, तो ये आपको क्या है यहाँ पे, नो आंसर इज मार्क बाय द कैंडिडेट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दिस वन। अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया तो उसके लिए आपको कोई पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है, आपके माइनस मार्किंग में नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, कट ऑफ स्कोर जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा आपको उसको क्लियर करना है हर एक कैंडिडेट को। ठीक है, ये मिनिमम स्कोर ईच ऑफ टेस्ट का। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड को क्या रहेगा आपका सेकंड जो लेवल रहेगा उसके लिए कॉल किया जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट में और देखते हैं। अच्छा, मेन चीज जो चीज है वो देखिए, यहाँ पर एक और चीज दे रखी है आपको, वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्या दे रखा है, देखो आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो भी पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट के लिए रहेगी उसमें क्या रहेगा आपका यहाँ पे कि जो मेंस के एग्जाम्स के जो मार्क्स रहेंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। प्री जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाइंग है। ठीक है, प्री जो रहेगा केवल क्वालिफाइंग रहेगा, उसके मार्क्स आपको मेंस के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट है उसमें नहीं जोड़े। जबकि आपको नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखो ऑफिस स्केल फर्स्ट के लिए क्या दे रखा है आपका कि मेंस के जो मार्क्स रहेंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, और इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर उसकी क्या बनेगी, शॉर्ट लिस्ट रहेगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उसको। ठीक है, अब ऑफिस स्केल सेकंड के लिए जनरल और जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट है, उसके जो मार्क्स रहेंगे वो सिंगल लेवल एग्जाम के ऊपर उसको कंसिडर किया जाएगा शॉर्ट लिस्टेड के लिए। ठीक है, आ रही है समझ में, क्लियर है। अब एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे होना है ये और देख लेते हैं भैया। देखिए, एग्जाम सेंटर जो मेजर सिटीज है इंडिया की उन सभी में आपके एग्जाम सेंटर्स रहेंगे इसके। ठीक है, आपके स्टेट की जो भी है आप उस मेजर सिटीज में आप देख लीजिए। अच्छा, एक और दे रखा है आपको, देखिए कि कोविड-19 के चलते क्या होगा आपका यहाँ पे कि आपको सेफ्टी के लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया कि जो भी आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती थी उसको कैंसिल आउट किया गया। ठीक है, SC ST OBC के लिए जो भी आपको यहाँ पे या एक्स सर्विसमैन या ऐसे लड़के जो क्या होते हैं आपके पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के होते हैं, उनको क्या होता है आपका यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है, वो क्या इस बार कैंसिल की गई है। ठीक है, किसके लिए, आपका यहाँ पे कोविड-19 के चलते हुए। ठीक है, इंटरव्यू के बेस पर आपका क्या होगा, लास्ट में सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपके इंटरव्यू के 100 मार्क्स होने हैं। ठीक है, वो भी दे रखा है ऑलरेडी। अच्छा, जो भी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्यूमेंटेशन की वो और बाद में आप देख लेना। ठीक है, क्या होना है आपका यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मेन जो चीज़ होती है वो डेट डेट देखते हैं। देखिए, ओके, मेन एग्जाम डेट। ठीक है, देखिए आपको टेंटेटिव डेट यहाँ पे दे रखी है। क्या दे रखी है, देखिए कि सबसे पहले आपको दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होना है, और साथ में एडिट और मॉडिफिकेशन जो होगा कैंडिडेट के द्वारा वो 1/7/2020 से स्टार्ट होना है, तो 21/7/2020 तक चलेगा। अब उसके बाद जो पेमेंट की जो है आपकी डेट, वो भी डेट क्या दे रखी है ऑनलाइन, 1/7/2020 से लेकर 21/7/2020 तक का। ठीक है, अब आपको डाउनलोड जो होंगे कॉल लेटर से प्री एग्जाम ट्रेनिंग के, वो कब से होने हैं आपके 12/8/2020 से। ठीक है, 12/8/2020 से आपके एग्जाम के जो कॉल लेटर से, या सॉरी प्री एग्जाम ट्रेनिंग के जो कॉल लेटर से वो क्या होंगे आपके यहाँ पे से डाउनलोड हो जाएंगे। अब प्री एग्जाम ट्रेनिंग कब कंडक्ट की जानी है, ठीक है, वो दे रखा आपका 24/8/2020 से 29/8/2020 तक।
अब देखिए इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि इन केस इट इज़ पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होता है तो हम लोग यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कह रखा है गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 के चलते हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, आपके प्री के जो डाउनलोड होंगे, क्या कॉल लेटर्स कब होंगे, अगस्त माह में दे रखा है एग्जाम, अगस्त माह में। ठीक है, नेक्स्ट में आपका जो प्री का एग्जाम्स होगा वो कब होगा, सितंबर और अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम्स होना है। ठीक, अब प्री के बाद जो आपका ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, प्री एग्जाम, उसका रिजल्ट कब आना है, अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। और आपको नेक्स्ट मेन जो आपका मेंस या मेंस जो लेवल का आपका जो सेकंड जो लेवल का एग्जाम्स होना है वो अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। ठीक है, दे रखा आपको अक्टूबर और नवंबर में क्या होगा, आपका मेंस का एग्जाम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर मेंस का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा नवंबर के एंड में हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक, और प्रोविजनल अलॉटमेंट कब हो जाएगा, आपका जनवरी में हो जाएगा अगर आपको सेलेक्टेड होते हो तो। ठीक है, ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट डेट्स थे। अब इसमें आपको क्या है, फॉर्म भरते समय कुछ सावधानी रखनी है, आपकी फोटो साइज क्या होना है। ठीक है, इसके अलावा आपको किस तरह का आपका थंब का इंप्रेशन होना है, ये सारी चीज़ जो है आप बाद में जहाँ पे भी जिस भी साइबर कैफे से आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो अभी फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए, 21 तारीख तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। जिनको भी आपके आरआरबी के लिए, पीओ क्लर्क और आपका मल्टी ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो फॉर्म भरने हैं वो आपका फॉर्म आज से स्टार्ट आप भर सकते हैं। ठीक है, जो कोई जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।